लोग भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, ये बॉर्डर है। बताइए, अपना यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हम लोग, कितना गलत बात, हम लोग अपना यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं। क्या हो गया? ये लोग जो है ना बॉर्डर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर समझता है। इससे जो स्टूडेंट है ना सरस्वती का मंदिर होता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, और इसका कितना गंदा है। तब 3 साल हम लोग का हो गया एग्जाम दिए हुए। 3 साल में लॉ का डिग्री हो जाना चाहिए, और 3 साल में जो है आज तक सिर्फ एक एग्जाम हुआ, इसका तो ये एप्लीकेशन भी नहीं था। तो 3 साल के बाद बताया कि हाँ एप्लीकेशन हो गया है। उसके बाद हम लोग का एक एग्जाम लिया, और एग्जाम लेने के बाद जो है आज तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। 3 साल में LLB का डिग्री मिल जाना चाहिए, जो कि आज तक जो है हम लोग का जो है 3 साल बीत गया, 6 महीना हम लोग लेट चल रहे हैं, और आज तक सिर्फ हमारा एक परीक्षा हुआ जिसका आज तक परिणाम नहीं मिला है। अब बताइए श्रीमान कि हम लोग क्या करें। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये लोग जो है भगा देते हैं, करिया करिया ड्रेस में ये लोग पहन के जो रहते हैं ना, ये लोग जो है क्या करते हैं, बंदूक दिखाते रहते हैं। भारत पाकिस्तान का सीमा नहीं है। हम लोग लेट है, आज तक डिग्री नहीं मिला है, जबकि डिग्री मिल जाना चाहिए। लॉ का डिग्री 3 साल और 5 साल की बात कीजिए, खोल दीजिए। हाँ खोलिए। लॉ का डिग्री 3 साल में मिल जाना चाहिए या 5 साल में हो जाना चाहिए। 5 साल का डिग्री लोग 8 साल में देगा, 3 साल का डिग्री 6 साल में देगा। बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आते तो करिया करिया ड्रेस ये लोग पहने रहता, लगता है इसे भारत पाकिस्तान का मार देगा गोली तो। प्रॉक्टर है। अच्छा। तो ये लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है, यानी लॉ का स्टूडेंट है। इनको 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एक ही एग्जाम हुआ है, ऐसा क्यों? लॉ में तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी आप लोगों की, आपके इंस्टीट्यूट और प्लस यूनिवर्सिटी में। वो आप टेक्निकल प्रॉब्लम जानते हैं ना, उसमें क्या हुआ फिर आपका? तो सर 3 साल की डिग्री 5 साल लेने में लग जाएगा। माननीय देखिए, हम लोग जो है लॉ का ये बात सही है। हम लोग सर इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों का सेशन जो है वो काफ़ी लेट चल रहा है। थर्ड ईयर का एग्जाम होना चाहिए, वहाँ अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, और 5 महीने से रिजल्ट नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि इन लोगों का जो लॉ का है वो पर्टिकुलर एफिलिएशन मिलता है बिहार, ये ऑल इंडिया बार काउंसिल है ना, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, और उसके आधार पर विश्वविद्यालय उसको एफिलिएशन देता है। तो हमारे पास और इनके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा जो भी, तो पर्टिकुलरली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन विश्वविद्यालय को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और इनका जो कॉलेजेस का जो एफिलिएशन का मामला है, मगध विश्वविद्यालय जब एकीकृत था उस समय हुआ होगा इनका। उसके बाद से फिर एफिलिएशन कॉलेज का है कि नहीं है, इस संबंध में हम लोग अभी कह नहीं सकते हैं। नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे हो गया सर? किसका? अगर एग्जाम एफिलिएशन नहीं होता तो सर एग्जाम कैसे हो जाता? सर जवाब दीजिए ना, हमको पूछ लीजिए ना, आप पूछिए, आपसे पूछेंगे आप बताइएगा। सर जब एफिलिएशन ही नहीं था कॉलेज का, तो फिर इन लोगों का एग्जाम कैसे लिया गया? कब आपका एग्जाम हुआ है? इसी अगस्त में, 16 अगस्त को। फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का। कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी हो। सेकेंड ईयर का भी होना चाहिए। नहीं तो वो जो होगा हम बुला लेते हैं कंट्रोलर को। सर और सर अगर एफिलिएशन नहीं होता सर, DRCC में आपका लिस्ट में कैसे आता सर? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से वो अप्रूवल कैसे देता सर स्टडी करने के लिए? नहीं वो देखिए टेक्निकल है एफिलिएशन का। आपका जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन आ नहीं जाता है, विश्वविद्यालय को उससे मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती। तो सर एग्जाम कैसे ले लिया सर? एग्जाम कैसे हो गया सर? अगर एफिलिएशन नहीं है तो एग्जाम कैसे हुआ सर? ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सर। हम लोग तो करीब लग रहा है 2000 स्टूडेंट। सर 2000 स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो तो आधार में लटक गया, अगर एफिलिएशन नहीं आप कर रहे हैं तब। जब ये पहले जो ये मामला था वो एकीकृत मगध विश्वविद्यालय से, तो मगध विश्वविद्यालय से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अलग हुआ। उसके बाद जो सारी चीज़ें थी एफिलिएशन या और भी सारी प्रक्रियाएं जो होनी थी वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा करना था। उसकी प्रक्रिया चल भी रही थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक टीम भी आई थी, और उस टीम ने इंस्पेक्शन भी किया था। उसके बाद कुछ उन लोगों ने अपनी चलिए सर ये बात मान लेते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी क्या कर रही है उसके बारे में हम अभी कंट्रोलर को बुला लेते हैं, तो डिटेल्स और 3 साल तो बीत चुका। 3 साल में डिग्री मिल जाना चाहिए था। 3 साल में तो डिग्री मिल जाना चाहिए था। हाँ लाइए। हेलो मंडल जी, ये जो एग्जामिनेशन हुआ है लॉ का, तो उसके पोजीशन क्या अभी? एफिलिएशन नहीं है तो एग्जाम कैसे हो गया? जानते हैं दिक्कत क्या है? क्या चीज़ का? अच्छा तो फिर लेट कैसे हो रहा है इन लोग का 3 साल से? BSc थर्ड ईयर का भी आ गया है। हम लोग साथ में BEd का वो आ गया एग्जाम, BSc का भी आ गया है। अच्छा फिर बोले कि 3 साल से 6 साल हो गया आपका ना? तो सर 2020 वालों को सर अभी तक सेकंड ईयर में चले गए ऑफिशियली, लेकिन फर्स्ट ईयर का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कंट्रोलर हुआ। से हम बात कर रहे हैं।
कब लिया आपका फर्स्ट एग्जाम? आपका एक एग्जामिनेशन पाटलिपुत्र लिया, उसका रिजल्ट आ रहा है आपके पास, मिल जाएगा। एग्जाम अगस्त में 16 अगस्त। देखिए इसके पहले 3 साल में एक एग्जाम हुआ है। 3 साल में एक एग्जाम हुआ है सर। पाटलिपुत्र बच्चों को जिंदगी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं लोग। देख लीजिए, ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। 3 साल में ग्रेजुएशन का एक और एग्जाम होता है, जो 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए। तो इन लोगों का भविष्य कहाँ हो जाएगा? कहाँ इन लोगों का भविष्य है? आइए सर। हाँ बोलिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ जैसे पाटलिपुत्रा से एप्लीकेशन मिला, इनका मामला पेंडिंग था मगध में। 18 से हो 25 से हो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ एप्लीकेशन मिला, हमने तुरंत परीक्षा लिया। अभी परीक्षा लिया, रिजल्ट भी 2-3 दिन के अंदर पब्लिश करेंगे। 5 महीने हो गए सर एग्जाम लिए। तो एग्जाम में भैया एग्जाम होता है तो कोडिंग होता है, सारा प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ता ये है। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगला एग्जाम कब होगा? सेशन जो इतना लेट चल रहा है वो कैसे सुधरेगा? उस सुधारने हम प्रयास कर रहे हैं। हम फिर कैलेंडर टेंटेटिव कैलेंडर तुरंत आपकी यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन कब मिला था इन्हें? 1 साल पहले अच्छा, हम लोग तुरंत फॉर्म भरवाए हैं। लड़के से कोई बात कीजिए। सर 2020 सेशन का भी नहीं हुआ है सर अभी तक। हमारा कहने में था कल रिजल्ट होगा। सर आप आश्वासन दे रहे हैं कि आगे सब कुछ आप सही हम अब रेगुलर करने जा रहे हैं। बस हमारा बात सुनिए, फिर हम मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से हटो। 1 सेकंड बोलना। मैं बात कर रहा हूँ कि हमको एप्लीकेशन मिला। एप्लीकेशन के विदिन 10 दिन के अंदर मैंने इन लोगों का फॉर्म फिलअप कराया। फॉर्म फिलअप कराने के बाद लड़के ऐसे हैं, ये भी बात चाहिए। फॉर्म भरने का 10 दिन डेट दिए, 15 दिन डेट दिए। कोई बम्बई में घूम रहा है, कोई इंग्लैंड में घूम रहा है। 10 ठो लड़का आ जा रहा है, लड़का कोई कॉलेज में नहीं है। देखिए फैक्ट्स बात यही है। ये लोग को फॉर्म भराने में 3 घंटा, 3 महीना, 4 महीना टाइम लिया है। पूछिए सर तो आप अपने टाइम अनुसार कीजिएगा ना कि बच्चों का। अरे भाई बच्चे के वेलफेयर के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बच्चे के वेलफेयर को नहीं देखिएगा तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। मैंने 4 महीना डेट निकाली, फर्स्ट डेट से लेकर 3 महीने तक इन लोगों का कंटिन्यूएशन में आते रहा। 25 लड़के का आया, भाई 20 लड़का है। हमने रिजल्ट फाइनल है हमारे। किया जाएगा इन लोग। हम लोग एकदम मतलब इन लोग का पूरा दूसरा टेंटेटिव कैलेंडर मेरा 10 दिन के अंदर आ रहा है। 2022 का पूरा टेंटेटिव कैलेंडर 22 का। उसके आलोक में मैं फिर पार्ट 2 का एग्जाम हो सकता है फरवरी में हम ले लें इन लोग का। पार्ट 2 फरवरी में ले लें और लास्ट नवंबर में पार्ट 3 ले ये लें। तो लॉ के लिए हो गया, और बाकी जो सारा टेंटेटिव कैलेंडर ऑल कोर्सेज, पूरा ऑल कोर्सेज हम ये नहीं चलेगा। हैं? अब टाइम से चलेगा एकदम मैंने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज के लिए कटिबद्ध है और वार लेवल पर काम कर रहा है। सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है हाँ। सर पूछो सर क्वेश्चन क्या है बोलो सर ना। एक क्वेश्चन है। 2020 बैच जो है, जो अभी ऑफिशियली हम लोग सेकंड ईयर में है, लेकिन अभी तक और वैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ अभी तक। उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? एक एग्जाम दिया ना? नहीं दिए सर। 2020 सेशन सर, 2020 से 25 20 का भरवाएंगे और वो दोनों भरवाएंगे। कब भरवाएंगे सर? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक हम लोग का। ऑफिशियली सेकंड ईयर में है सर अभी तक। सर कब तक होगा रजिस्ट्रेशन हम लोग ये का? हमारा 9 तारीख से एग्जाम है। 9 तारीख से डिग्री 2 खत्म जैसे चालू कर देते हैं, रेगुलर डिग्री 2 रेगुलर। क्योंकि लॉ एक बार हम ले चुके हैं, कैलेंडर के पहला लॉ लिए। सर हम BA भी पूछ रहे हैं सर। कौन यार, तुम खाली BA LLB से यूनिवर्सिटी चलती है क्या? अच्छा सर, इनकी बातों को एक बार सुन लिया जाए। क्या चलिए मैं हाँ, यही कह रहा हूँ कि मेरा टेंटेटिव कैलेंडर सारे कोर्सेज का एक्समस में रिलीज होने जा रहा है। एक कैलेंडर मेरा फाइनल हो गया। बाय 21 तारीख को जो एग्जाम समाप्त होगी, मेरा टोटल कैलेंडर हम पूरा कर लिए। अब पुनः कैलेंडर चालू होगा, पूरा कैलेंडर चालू होगा। कैलेंडर जो चालू होगा उसका टेंटेटिव डेट इनको मिल जाएगा।